हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका CUET अड्डा 247 के इस बेहतरीन शानदार और जानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है? बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। अभी हम इसको क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है, छोटा सा टॉपिक होने वाला है। मैं आपको चीजें समझाऊंगा, रेशियो मेथड देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे रेशियो मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को पूरी तरीके से हटा चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और छोटी सी वीडियो होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, अगर और पसंद आ जाए तो कमेंटो कर देना, अगर और ज्यादा पसंद आ जाती है तो शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमानदार दुकानदार? यहाँ पे केस 1 भी लिखा हुआ है, केस 2 भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं समझूंगा। मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके समझूंगा। कैसे? देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब क्या होगा। जैसे मान लो, अगर आप लोगों ने कभी भी अपने घर के बाहर सब्जी वाले, ठेले वाले, दुकान वाले को देखा होगा, तो वो एक तराजू का यूज करता है। ऐसे तराजू ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। यहाँ पे वो पकड़ता है, वो ऐसे तराजू होता है। अब वो करता क्या है, लेट सपोज वो उसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक ये लगा हुआ है ना तौलने के लिए, और एक यहाँ पर भी लगा हुआ है ऐसे तौलने के लिए, है ना, ऐसे ही तो होता है। क्या किया उसने चुपके से यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट लगा दिया। ये किसी को नहीं पता, ये छोटा सा मैग्नेट लगा दिया। ये छोटा सा उसने क्या कर दिया, मैग्नेट लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? ये यहाँ पे नीचे लगा दिया। ये छोटा सा मैग्नेट लगा दिया उसने, किसी को नहीं पता इसके बारे में। केवल शॉपकीपर को पता है और मुझे पता है। केवल और केवल शॉपकीपर को पता है और मुझे पता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को पता है और मुझे पता है। ये समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे उसने बाट रखा 1 किलोग्राम का सब्जी, वो तौलने जा रहा है, कुछ भी तौलने जा रहा है, वो 1 किलोग्राम का उसने क्या कर दिया, बाट रख दिया। 1 किलोग्राम का उसने बाट रख दिया, ठीक है। एक बात बताओ, ये 200 ग्राम का उसने क्या कर दिया, मैग्नेट लगा दिया यहाँ पे, किसी को नहीं पता इसके बारे में। अब होगा क्या, जब वो कोई सामान तौलेगा ना, तो केवल 800 ग्राम ही तो आएगा ना, 800 ही ग्राम तो आएगा, 800 ही ग्राम आएगा। क्यों 800 ग्राम आएगा? क्योंकि उसने 1 किलो का वजन रखा है और यहाँ पे 200 ग्राम क्या है, 200 ग्राम क्या है, मैग्नेट है, तो 800 ग्राम आएगा। तो एक बात बताओ, इस पूरे सिनेरियो में मुझे एक चीज दिखी क्या, कि जो शॉपकीपर है, क्योंकि हमेशा हमें शॉपकीपर के दिमाग से ही सोचना है, शॉपकीपर के दिमाग से ही सोचना है। शॉपकीपर का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या हुआ, उसके जेब से कितना गया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है जो जेब से जाता है, उसके जेब से कितना गया होगा। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है जो जेब से जाता है, कितना गया, 800 ग्राम गया, 800 ग्राम गया। लेकिन उसको मिलेंगे कितने के पैसे, कितने के पैसे मिलेंगे, 1000 रुपए के पैसे मिलेंगे। 1000 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के पैसे मिलेंगे। तो ये उसका SP हो गया होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों के कि नहीं आई? मुझे बता दो बहुत तेजी लेकिन बहुत धीमे आवाज में, कमेंट के फॉर्म में आप लोग मुझे बता दो, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ओके, मैं मान लेता हूं। कहने का ये मतलब है कि शॉपकीपर के जेब से कितने रुपए का सामान गया, कितने रुपए का सामान गया, 800 रुपए का सामान गया, 800 ग्राम का सामान गया। कितना उसको कस्टमर कितना देके गया, उसको मिला है भैया 1000 ग्राम के पैसे। उसके जेब से जा रहा है 800 ग्राम का पैसा, मिल रहा है 1000 ग्राम का पैसा, तो उसके लिए SP क्या हो गया, 1000 हो गया, CP क्या हो गया, 800 हो गया। सिंपल सी बात है। कभी सब लोग पता है क्या कहते हैं, कहते हैं बड़ी वाली वैल्यू SP हो जाएगी, छोटी वाली वैल्यू कुछ हो जाएगी। गलत बात है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि छोटी वाली वैल्यू ये हो गई, बड़ी वाली वैल्यू ये हो गई, ऐसे नहीं होता। समझ के होता है। कैसे समझ गए? सिस्टमैटिक ढंग से। कैसे समझ गए? सिस्टमैटिक ढंग से, कि 800 ग्राम गया है शॉपकीपर के जेब से, 1000 ग्राम मिला है पैसा, है ना। तो ये हो गया SP और CP का रेशियो, ये हो गया SP और CP का रेशियो। एक बात बताओ, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई सामान है, लेट सपोज वो शुगर है। शुगर का मतलब क्या हो गया, चीनी। चीनी है चीनी है। अब क्या हुआ होगा, ये जो बंदा था जो शॉपकीपर वाला था, ये चीनी को जितने रुपए में खरीद के लेके आया, मान लेते हैं कि 50 रुपए में लेके आया, 50 रुपए में लेके आया, तो क्या 50 रुपए में बेच देगा? हो सकता है ईमानदार दुकानदार हो, कहे कि भाई मैं CP नहीं बढ़ाऊंगा, मैं CP कुछ नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहां बेईमानी कर दूंगा बिना बताए। हो सकता है।
पॉसिबल है। तो इस केस में केवल इतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा, इस केस में केवल इतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना? 2 जीरो खत्म हो गए, 2 चौको 8 हो गया, तो 5 10 हो गया। इसका मतलब 4 और ऊपर 5 आ गया, मतलब 1/4 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर दुकानदार थोड़ा सा ईमानदार और मतलब कम हो जाता और बेईमान हो जाता, तो वो क्या करता, कहता है मैं 50 का चीज लेके आऊंगा, लेकिन मैं 50 में नहीं बेचूंगा, मैं 70 में बेचूंगा। 50 की चीज को मैं 50 में ना बेच के 70 रुपए में बेचूंगा। मतलब अब उसने क्या कर दिया, अब उसने कहा भाई मैं 50 को 50 ना रख के 70 रुपए मेंशन करूंगा और 800 के बदले 1000 ग्राम ही दूंगा। तो उसको तो एक और गड़बड़ हो गया, अब उसको सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा होगा, अब उसको सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है। पहले यहां पे वेट की वजह से प्रॉफिट हो रहा था, अब वेट की वजह से भी प्रॉफिट होगा और इस केस में भी प्रॉफिट होगा। 50 को 70 में बेच रहा है, मतलब सीपी 50 है, एसपी 70 मेंशन कर दिया, सीपी 50 है, एसपी 70 मेंशन कर दिया, सीपी 50 है, एसपी 70 मेंशन कर दिया। ठीक है, 70 था 50 है ना, 50 था 70 मेंशन कर दिया। अब अगर मैं इस केस में देखूं तो 2 जीरो खत्म हो गया, 5 आ गया यहाँ पे, 10 यहाँ पे 4 आ गया, 5 से ये चला गया 10 बार में, 0 से 0 खत्म हो गया, 7/4 बन गया, मतलब 7/4 बन गया, 7/4 बन गया, मतलब 3/4 का प्रॉफिट हो रहा है, 3/4 का प्रॉफिट हो रहा है, 3/4 का प्रॉफिट हो रहा है। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75% का प्रॉफिट हो रहा है, 75% का प्रॉफिट हो गया, 75% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसने दिखाया क्या, दिखाया कि 70 मतलब 50 को मैंने बस 70 में मेंशन किया है, मतलब कितने का प्रॉफिट लिया है, 5 पे केवल 2 ही का प्रॉफिट लिया है, मतलब कितने का प्रॉफिट ले लिया है, 40% का प्रॉफिट ले रहा हूं, केवल 40% का प्रॉफिट ले रहा हूं। लेकिन मैं बेईमान हूं, बेईमान नहीं करके मैंने 75% का प्रॉफिट ले लिया। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई? हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट कह दे, क्या कह दे कि कॉस्ट प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है, कॉस्ट प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है, कॉस्ट प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है, केवल और केवल क्या किया उसने, बेईमानी किया। या हो सकता है कह दे कि उसने 20% का प्रॉफिट यहां पर भी लिया है और वजन तौलते समय यहां पर भी बेईमानी कर दिया, तो उसको दो जगह से प्रॉफिट हो गया। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग के समझ में आई? छोटी सी बात थी, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे प्यारे, आप लोग को टॉपिक समझ में आ जाएगा और मुझे भी मजा आ जाएगी। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई। यहाँ पे सब बताया गया, देखो केस 2 भी समझाया गया, केस 2 भी समझाया गया। ऐसा कैसे हो गया भाई, सफेद पेन नहीं चल रहा, केस 2 भी यहाँ पे समझाया गया। केस 1 क्या है, केस 1 क्या था, केस 1 ये कह रहा था कि केवल और केवल क्या है, ओनली फॉल्टी वेट है, केवल और केवल गलत वेट ही उसने यूज किया। नो चेंज इन सीपी, सीपी में कोई चेंज नहीं है, सीपी कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि सीपी में भी चेंज कर दिया। केस 2 क्या कह रहा है, फॉल्टी वेट भी है, फॉल्टी वेट भी है, फॉल्टी वेट भी है, फॉल्टी वेट भी है, प्लस फॉल्टी वेट भी है, प्लस सीपी में भी चेंज है, चेंज इन सीपी ऑल्सो, चेंज इन सीपी ऑल्सो। जब केवल ये है तो डायरेक्ट रेशियो बना के सॉल्व कर लेंगे, जब ये दोनों है तो रेशियो मेथड लगाएंगे, सक्सेसिव रेशियो, मतलब मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। बस इतना सा समझना था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A dishonest trader professes to sell his goods at cost price. No change in CP, कोई चेंज नहीं है, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट यूजेस अ फॉल्टी वेट, 800 ग्राम का यूज किया है 1000 के बदले। अभी हम लोगों ने इस केस में निकाला था कि 1000 क्या हो गया, मेरा एसपी हो गया। क्यों एसपी हो गया, क्योंकि शॉपकीपर को कस्टमर ने 1000 रुपया दिया है, लेकिन उसका सामान कितने का गया, केवल 800 का गया, तो एसपी हो गया ये शॉपकीपर के लिए, और सीपी हो गया नीचे वाली वैल्यू। कट कर देते हैं, ये भी कट कर दिया, 5 आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया, 4 आ गया। अभी सॉल्व किया था, खैर 1/4 का प्रॉफिट हुआ, मींस 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? बात समझ पाए आप लोग? चलो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी आसान है। क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड्स एट अ 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 20% लेस वेट, What is his overall profit or loss percentage? थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेंट अजीब सा हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश भी पढ़ते रहेंगे, सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 10% की हानि पर सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है।
कह रहा कि देखो भाई मैं कितना ईमानदार हूँ, कॉस्ट प्राइस जो लिया था उसको मैं लॉस पे बेचे दे रहा हूँ, मैं पूरा पैसा नहीं लूंगा आपसे, 50 रुपए के लेके आऊँ 40 रुपए में दे दूंगा, 50 रुपए के लेके आऊँ 40 रुपए दे दूंगा, 50 रुपए के लेके आऊँ 40 रुपए में दूंगा, 10% के लॉस पे बेच दिया। 10% का मतलब बेटा क्या हो जाता है 1/10। 10 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेच रहा है, 9 में बेच रहा होगा, 9/10 में बेच रहा होगा। ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। देखो मैं रेशियो मेथड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सक्सेसिव फॉर्म में जाएगा। सक्सेसिव फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, इसी में मल्टीप्लीकेशन लगा के आगे लिख दो। 20% का क्या हो गया, उसको कम वजन तौल करा है। 20% का मतलब क्या हो जाता है, 20% का वजन हम लोग कहेंगे 1/5 होता है। 5 वजन था एक्चुअल में, एक कम यूज किया तो 4 यूज किया। 4 यूज करने का मतलब 4 क्या रहा होगा सीपी, 5 क्या रहा होगा एसपी। 5 दूनी 10 चला गया तो 9/8 आ गया। 9/8 मतलब 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है। 1/8 का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा होगा। 12.5% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो गया, मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, हमारा जब पहला ही ऑप्शन सही है तो हमें चौथा ऑप्शन से क्या लेना देना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई। देखो उसने कहा कि मैं लॉस पे बेच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा 10% का लॉस झेल रहा हूं मैं, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। समझ में आ रही मेरी बात। तो वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, वीडियो को यहीं एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कर देना अगर पसंद आ जाती है ना, और चैनल से भी जुड़ जाना। अगर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर पुराने हो तो जानते होगे है ना, बैच भी परचेज कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने बता के रखी है ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में भी। चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैथ्स की वीडियो, पढ़ाई की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, सॉरी क्वांट की वीडियो। मैथ्स नहीं बोलते हैं, क्वांट बोलते हैं। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन मैं पढ़ाऊँगा, तो ये वीडियो देखते रहना आप लोग।